फ्रेंड्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.5। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपने देखा था प्रश्नावली 6.5, लेकिन उस वीडियो लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक देखा था। आज की वीडियो लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। 6 हो गया था, 7 से देखेंगे आगे कि क्वेश्चनों को कैसे सरल करना है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आज आप देखेंगे। 6 देख चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, यहाँ तक आपने कवर किया था कि यहाँ तक कैसे सरल करना है। आज आपको यहाँ से शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए कैसे सरल किया जाएगा। तो पहले इनको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो पहले आप समचतुर्भुज एक बना लीजिए। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। पहले एक समचतुर्भुज बनाइए। प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एक समचतुर्भुज बना लेंगे। यहाँ लिख दीजिए ये वी सी डी। ठीक, एक समचतुर्भुज हो गया। अब इसके विकर्ण खींच दीजिए तो विकर्ण मिलाया जाए। इस प्रकार से इसकी विकर्ण हो गई। ठीक है, फिगर टेढ़ा मेढ़ा बनना आप सही से बना लेंगे। अब यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, और उसके बाद हल डाल दीजिए और लिख दीजिए जो जो दिया है ये बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक, तो जब समचतुर्भुज होगा तो कोई भी समचतुर्भुज हो तो उसका जो भुजाएं होती सभी भुजाएं बराबर होती है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होगा। ये इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक, अगला यहाँ पर ये जो विकर्ण एक दूसरे को मान लीजिए यहाँ पर वो पे प्रतिच्छेद करते हैं तो समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 अंश पे लंबवत समद्विभाजित 90 अंश का कोण बनाते हैं। अर्थात यहाँ से देखिएगा ये जो दूरी होगा, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, ये दोनों बराबर होंगे, और यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, ये दोनों दूरी बराबर होंगे। ये समचतुर्भुज के विकर्णों लंबवत होते हैं और परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये होता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर वो ये बराबर होगा वो सी, फिर वो वी बराबर होगा वो डी। ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए सिद्ध क्या करना है। तो लिख दीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कह रहा है इसमें जो चारों भुजाओं के वर्गों का योग, तो चारों भुजाओं का देखिए क्या है। पहली भुजा ये बी तो इसका स्क्वायर, दूसरी बी सी का स्क्वायर, तीसरी सी डी का स्क्वायर और चौथी डी ए का स्क्वायर। कह रहा है इन चारों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्ण कौन है? ए सी का वर्ग और प्लस बी डी का वर्ग, इसके योग के बराबर होगा। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब डालिए यहाँ पर उपपत्ति। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। इसमें देखिए जो भी त्रिभुज है सभी समकोण है। ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। तो किसी एक त्रिभुज को ले लेंगे, सबको आसानी से सरल कर ले जाएंगे। तो किसी एक त्रिभुज को ले लिया जाए। देखिए ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज सी ओ डी में। त्रिभुज सी ओ डी में क्या देखेंगे? जो कोण है आपका सी ओ डी, ये 90 अंश है। क्या है? 90 अंश। तो जब 90 अंश है तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, तो
तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए फिगर में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण ये 90 अंश है, इसके सम्मुख भुजा ये होगी कर्ण, CD का वर्ग बराबर लंब, लंब OC है, OC का वर्ग प्लस आधार OD का वर्ग, ये होगा CD का वर्ग बराबर OC का वर्ग प्लस OD का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार से लिखिए, इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार जैसे इस त्रिभुज में किया है ऐसे इसमें भी देखेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ये वो डी में, ये वो डी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये वो डी में, इस वाले नीचे वाले में देखेंगे, ये वो डी में जो हो जाएगा डी ए स्क्वायर बराबर वो डी स्क्वायर प्लस वो ए स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और भी देखेंगे त्रिभुज इधर वाले में देख लिया जाए, ये वो बी में, ये वो बी में, इसी प्रकार मतलब जैसे इसमें कैसे सब में इसमें भी हो जाएगा, तो ये वो बी में क्या हो जाएगा, देखिएगा ये बी स्क्वायर बराबर वो बी स्क्वायर प्लस वो ए स्क्वायर, ये बन गया समीकरण नंबर 3। फिर अगले त्रिभुज में देख लेंगे, त्रिभुज सी ओ बी में, तो त्रिभुज सी ओ बी में हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर वो बी स्क्वायर प्लस वो सी स्क्वायर, ये बन गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ लीजिए, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ लीजिए। तो ये जोड़ेंगे तो पहला समीकरण है CD, देखिएगा तो बाएं पक्ष में जुड़ेगा और दाएं पक्ष में जुड़ेगा, तो हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा बायां पक्ष। अब दायां पक्ष जोड़िए, तो दाएं पक्ष में है OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, नहीं सॉरी OD स्क्वायर, और फिर है OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस आगे देखेंगे फिर है OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस फिर है OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब इनको जोड़ लेंगे, इसको सीरियल से लिख दिया है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखेंगे OC स्क्वायर है, OC स्क्वायर, यहाँ भी OC स्क्वायर है, तो OC स्क्वायर हो जाएगा 2OC स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए OD स्क्वायर, यहाँ भी OD स्क्वायर, तो 2OD स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए वो स्क्वायर तो हो जाएगा 2OA स्क्वायर, और प्लस यहाँ देखिए वो भी तो हो जाएगा 2OB स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 2 ये OC स्क्वायर 2OD स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर। ठीक है, अब आगे समझेंगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 2OC स्क्वायर है, तो OC के स्थान पे देखिए क्या लिख सकते हैं, OC के स्थान पे लिख सकते हैं 2 गुणे OC का मान जो होगा AC/2 होगा, AC/2, तो इसका वर्क कर देंगे प्लस इसको देखेंगे OD है, तो 2 गुणे OD का जो मान होगा, OD का मान वो BD/2 होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, प्लस अगला है वो ये, तो वो ये का स्क्वायर जो होगा, ध्यान दीजिएगा वो ये का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणे ये वो ये का स्क्वायर भी हो जाएगा AC/2 का। ठीक, इतना समझेंगे, फिर आगे देखेंगे 2OB स्क्वायर, तो 2 गुणे वो OB का स्क्वायर हो जाएगा BD/2 का वर्ग। ठीक है, इनको इधर वाला सरल कर लें, इधर वाला आ गया, इधर सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे AC स्क्वायर बटे देखिएगा 4 और प्लस 2 गुणे
बी डी स्क्वायर बटे 4 और फिर प्लस 2 गुणे ए सी स्क्वायर बटे 4। ठीक, आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 2 गुणे बी डी स्क्वायर बटे 4। अब इससे इसको काट दीजिए 2 हो जाएगा, और इससे इसको काट दीजिए 2 हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिए 2 हो जाएगा, इससे इससे काट दीजिए 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, ए सी स्क्वायर बटे 2 प्लस ए सी स्क्वायर बटे 2 और प्लस बचा बी डी स्क्वायर बटे 2 और प्लस बी डी स्क्वायर बटे 2। ठीक, अब देखिए सभी के हर बराबर हैं तो इनको जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इनको एक बार लिखेंगे, एक बार लिख देंगे, इसको देखिएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2ac स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2bd स्क्वायर बटे 2। दोनों में 2 कॉमन है तो निकाल लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर बटे 2। 2 से 2 काट देंगे तो बच जाएगा ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। ठीक, अंततः आपको मिल जाएगा ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस da स्क्वायर बराबर हो जाएगा ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। तो यही आपको लाना था, इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है। ये आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु वो है तथा ओडी लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB है। दर्शाइए कि ये जो दिया है OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C, ये आपको दर्शाना है। फिर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ये आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो पहले इस फिगर को जो बना है इसे बना लीजिए सेम, उसके बाद इसको सरल किया जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स देखिए ऐसे ही आकृति बनी हुई है, तो ऐसे आकृति बना लीजिए, उसके बाद लिखिए क्या क्या मालूम है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 डालिए, फिर डाल दिए हल, क्या डाल देंगे, हल। हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है, दिया है। दिया क्या है, जो दिया ये है कि OD लंब है BC, फिर OE लंब है AC और फिर OF लंब है AB। बस इतने दिया है, और भी बातें दी है तो इतने लिख दीजिए, बहुत है। उसके बाद लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट सिद्ध करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये सिद्ध करना पहला पॉइंट। दूसरा देखेंगे, दूसरा है आपका AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ये 2 पॉइंट सिद्ध करना है, तो यहाँ डालेंगे अब उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति, तो उपपत्ति डाल दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये पहले पॉइंट में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सा त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा। तो पहले देखिए वो ये, इसे यहाँ लिखा वो ये, तो यहाँ पर देखेंगे कहीं वो ये है ही नहीं, तो वो ये तभी बनेगा जब इनको मिलाएंगे। तो इनको मिला दीजिए, वो को ये से मिला दीजिए, वो को ये से मिला दीजिए, फिर वो को बी से मिला दीजिए, फिर वो को सी से मिला दीजिए। ठीक, ये बन गया। अब वो ये वो भी वो से मिल गया, फिर वो डी स्क्वायर वो ई स्क्वायर, तो देखेंगे वो ये कहाँ है, वो ये वाला है, देखिएगा ये वाला, फिर वो भी ये वाला है, फिर वो सी ये वाला है, फिर देखेंगे वो डी, तो वो डी देखिएगा ये है, फिर वो ई ये वाला है, फिर वो एफ ये वाला है, फिर आगे देखेंगे ये एफ, तो ये एफ ये है,
फिर आपका बी डी, तो बी डी ये है, फिर आपका सी, तो सी ये है। तो आप देखेंगे जो जो मिल रहा है उसी उसी त्रिभुज को आपको लेना है। तो कौन सा, देखो इसकी तीनों भुजाएं ये, तो ये त्रिभुज ले लीजिए, और इसकी तीन भुजाएं ये, तो इसको भी ले लीजिए, और फिर देखेंगे इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो ये ले लीजिए, इसकी नहीं है तो ये नहीं, जिस जिस त्रिभुज की बात हो रही है उसको ले लीजिए, उस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो इस त्रिभुज को पहले लिया जाए तो इस त्रिभुज का नाम होगा, ये देखिएगा, ये समकोण है, ये देखिएगा, इस त्रिभुज को लेंगे तो ये वाला 90 अंश होगा, तो इसका नाम ये एफ वो या वो एफ ये लिखते हैं, त्रिभुज वो एफ ये में क्या हो जाएगा, कोण वो एफ ये बराबर हो जाएगा 90 अंश, है ना। अब ये जो 90 अंश होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कोण 90 अंश, इसके सम्मुख भुजा ये कर्ण होगा, तो इसका नाम है वो ये, तो लिख देंगे वो ये स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब, तो लंब आपका है वो एफ और प्लस आधार, आधार है ये एफ, तो ये एफ का वर्ग, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब पुनः देखिए ये कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पुनः आप कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो देखिए ये त्रिभुज लेना है, ये वाला, ये तीनों पॉइंट इसमें है, तो बी डी वो या वो डी वी, तो वो डी वी ले रहे हैं, त्रिभुज वो डी वी में, वो डी बी में देखेंगे कोण वो डी बी बराबर आपका 90 अंश है, क्योंकि लंब है, तो इसमें देखिए कर्ण होगा, इसके सम्मुख भुजा ये पड़ रहा है कर्ण, तो वो भी हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे वो भी का वर्ग बराबर लंब आ जाएगा वो डी का वर्ग और प्लस आधार हो जाएगा बी डी का वर्ग, ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। आप कौन से त्रिभुज में देखेंगे, तो अब की बार ये वाला त्रिभुज देखेंगे, ये वाला, इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो इसको देख लिया जाए, त्रिभुज, तो पुनः देखिए, पुनः लिखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है वो ई सी, वो ई सी में देखा जाए तो वो इसी में देखेंगे कोण वो ई सी बराबर 90 अंश जो कि लंब है, तो कर्ण इसमें वो सी है, तो वो सी का वर्ग बराबर लंब, लंब आपका वो ई है, और फिर आधार, आधार आपका है सी, तो सी का वर्ग, ये बन गया समीकरण नंबर 3, ठीक। अब ये समीकरण 3 बन चुके हैं, इनको आपको क्या लाना है, तो सरल करेंगे, देखिएगा बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं। समीकरण 1 2 3 को जोड़ लीजिए, देखिए तीनों समीकरण 1 2 3 तीनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, क्या कर लीजिए, जोड़ने पर, तो जोड़ा जाए तीनों समीकरण को, तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष दाएं पक्ष में, तो हो जाएगा वो ए स्क्वायर प्लस वो बी स्क्वायर प्लस वो सी स्क्वायर बराबर, इसका दाहिना पक्ष जोड़ेंगे तो वो एफ स्क्वायर प्लस ये एफ स्क्वायर, और फिर हो जाएगा वो डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस वो ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखिए ये वाला और ये वाला पक्षांतर कर लीजिए, इधर ले आइए, तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, वो ये स्क्वायर प्लस वो बी स्क्वायर प्लस वो सी स्क्वायर, माइनस लाएंगे प्लस इधर लाएंगे, माइनस वो डी स्क्वायर माइनस वो ई स्क्वायर और माइनस वो एफ स्क्वायर, ये तीनों चले गए, तो यहाँ क्या बचा, ये एफ स्क्वायर और प्लस क्या बचा फिर बी डी स्क्वायर और प्लस फिर बचा सी स्क्वायर, यही पॉइंट आपको लाना था, पहले पॉइंट में यही लाना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम या प्रूव्ड, ठीक। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट लाएंगे। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट कैसे लाना है, दूसरे पॉइंट को देखा जाए। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा पहला पॉइंट ये आ गया है, देखिएगा यही हमको लाना था, ये आ गया है, इसी के मदद से हम दूसरा भी पॉइंट ले आएंगे, दूसरा जो लाना है, तो दूसरा क्या लाना है, लाना है आपको ये एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ये ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, तो इसी की मदद से आप दूसरा भी ला सकते हैं। तो यहाँ दूसरा पॉइंट लिखेंगे और लिखेंगे इसके मदद से, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि वो ये स्क्वायर प्लस वो बी स्क्वायर प्लस वो सी स्क्वायर माइनस वो डी स्क्वायर माइनस वो ई स्क्वायर माइनस
वो एफ स्क्वायर इक्वल टू ये एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लाना है। तो ये पहला पॉइंट हम ला चुके हैं। तो ये वाला ये एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दोनों में सेम है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इस पॉइंट में हमें बदलाव करना है। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। इनको ऐसे सेट करें, ध्यान ऐसा सेट कर दिया जाए कि जो हमारा अगला हमको लाना है, देखिए हमको ये लाना है ये ई स्क्वायर प्लस फिर सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये लाना है। ये मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप लिखेंगे नहीं, केवल मैं समझने के लिए लिख दिया हूँ, इसको लाना है। तो इसी में से अब हमको इनको सेट करें कि ये ई स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए, ये ई स्क्वायर। तो फिगर देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिगर देखेंगे, यही फिगर है। इसको हमें चेंज करना है, क्या बन जाए, ये ई। तो देखिए ये ई कहाँ पर है, ये ई, देखिए ये ई यहाँ पर है, ये ई देखिएगा, ये ई यहाँ पर है। तो ये ई को अगर बदला जाए तो कैसे बनेगा, ये ई बराबर हो, ये ई को बदला जाए तो बन जाएगा वो ये स्क्वायर माइनस वो ई स्क्वायर। तो यहाँ एक साथ लिख सकते हैं वो ये स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, वो ये स्क्वायर माइनस वो ई स्क्वायर, इनको एक साथ कर लिए। देखें यहाँ वो ये स्क्वायर है, यहाँ माइनस वो ई स्क्वायर है, ठीक। तो इनको एक साथ कर लिए, देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा हो गया, प्लस लगा है। अब दूसरा में लाना है सी डी स्क्वायर, क्या लाना है, सी डी। तो यहाँ देखिए सी डी कहाँ है, फिगर में देखेंगे सी डी, तो सी डी यहाँ पर है। तो सी डी अगर लाना हो तो क्या करेंगे, वो सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। देखिए यहाँ वो सी है, तो वो सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, इनको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। देखो वो सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस, अब एक जो बच गया है वो बी स्क्वायर और माइनस वो एफ स्क्वायर, इनको एक साथ कर लेंगे। और इधर वाला पक्ष वैसे रहने देंगे, क्योंकि ये पक्ष हमको वही लाना है, ये एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक। इसको वैसे रहने देंगे। अब देखेंगे, या देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं, इस फिगर के माध्यम से देखें तो वो ये स्क्वायर माइनस वो ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ये ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वो सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर, ठीक। और प्लस वो बी स्क्वायर प्लस ओ एफ को स्क्वायर को लिख सकते हैं बी एफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। और बराबर अगला पक्ष ये है ही, ये एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये। तो यही हमको लाना था दूसरे पॉइंट में, ये भी आ गया। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड या इत सिद्धम, ठीक। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 को सरल करेंगे, ठीक। इसके प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्या कह रहा है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब समझेंगे क्या है, ध्यान देंगे। पहले इसका फिगर बनाएंगे। मान लीजिए एक दीवार है, ये दीवार है और यहाँ पर खिड़की है, इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। क्या है, खिड़की तक की ऊंचाई जो है 8 मीटर है। और उसके बाद एक सीढ़ी यहाँ लगाया गया, इस पर सीढ़ी एक टिकाया गया है। ऐसे देखेंगे, ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई है 10 मीटर। अब कह रहा है कि ये सीढ़ी बताओ भूमि से कितनी, भूमि के जो है यहाँ से यहाँ ये दीवार से इसकी जो दूरी है कितनी है, मतलब ये दूरी बताना है। तो यहाँ लिख दीजिए ये, और यहाँ लिख दीजिए बी, और यहाँ लिख दीजिए सी, और ये जो कोण होगा 90 अंश होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 डाल दीजिए, हल डाल दीजिए, ठीक। यहाँ लिख दीजिए सीढ़ी की लंबाई, तो लंबाई इसमें सीढ़ी कौन है, ये सी, बराबर 10 मीटर, ठीक। फिर लिख सकते हैं दीवार की ऊंचाई, ऊंचाई इसमें है ये भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 मीटर। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ये बी सी में जो कोण आपका बी है वो 90 अंश है, क्योंकि दीवार सीधा रहेगा तो 90 अंश होगा। तो जब 90 अंश होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय
से क्या होता है कर्ण का वर्ग। तो फिगर में देखेंगे कर्ण, मैंने आपको बताया है 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती, तो इसके सामने ये है तो हो जाएगा AC का वर्ग, और लंब ये है AB का वर्ग, फिर आधार BC का वर्ग। अब इनका मान रख दीजिए, तो कर्ण का मान है 10, तो 10 का वर्ग, ये भी हमको निकाल नहीं सॉरी ये भी का मान है 8, तो 8 रख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस BC हमको निकालना है। ये 10 का वर्ग करेंगे तो 100, और इसका वर्ग करेंगे तो 64 प्लस BC स्क्वायर। ठीक, इसको इधर ले तो यह कर सकते हैं, देखेंगे ध्यान से। BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 में से 64 घट जाएगा, तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। तो BC बराबर हो जाएगा करड़ी में 36, BC बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6 मीटर। ये हो गया आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है 10 के कह रहा है 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ठीक है, कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, तो एक खंभा बना लीजिए, देखेंगे ध्यान से। ये एक खंभा है और एक तार है जिसका एक सिरा इसके ऊपरी सिरा से बंधा है, और दूसरा मान लीजिए यहाँ पर एक खूंटा है जिससे बांधा गया है। ठीक है, इससे तार को यहाँ पर बांध दिया गया ताकि तना रहे, और ये दिया भी है तार की जो लंबाई है वो 24 मीटर है, और जो खंभा है ये 18 मीटर है। तो कह रहा कितनी दूरी पर बांधा जाए कि तार तना रहे, तो यही आपको बताना है। तो फिर लिख दीजिए ये BC, और ये कोण होगा 90 अंश, समकोण होगा। ठीक, तो यहाँ आपका 10वां क्वेश्चन से 10 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए। लिख दीजिए क्या खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभा इसमें कौन है, ये वाला है, ये भी 18 मीटर। फिर है तार, तार की लंबाई, तार कौन है, AC, ये है 24 मीटर। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ये BC में देखेंगे तो कोण B होगा आपका 90 अंश। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्यों समकोण त्रिभुज पर बन लगता है, आपको ध्यान रहे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग। तो देखिए इसमें कर्ण कौन है, ये देखिएगा कर्ण ये वाला AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब, लंब है AB का वर्ग, और धनाधार है BC, तो BC का वर्ग हो जाएगा। अब इनका मान रख दिया जाए तो AC का वर्ग 24, और AB का वर्ग पता ही नहीं है, सॉरी पता है 18, और BC आपको निकालना है, तो BC का वर्ग रहने दीजिए। अब इनका वर्ग कीजिए, तो 24 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 576, और 18 का वर्ग करके देख लीजिए कितना आएगा, 18 गुणे 18 2 बार कीजिए। देखिए 18 का वर्ग निकाल लीजिए, तो 18 गुणे 18 कीजिए, 18 गुणे 18 18 ठीक से 44 कि 4 हो जाएगा, और 18 और 14 32 हो जाएगा, 324, यहाँ लिख दीजिए 324 प्लस BC स्क्वायर। इसको इधर कर लीजिए तो हो जाएगा 576 माइनस 324, ये हो जाएगा BC स्क्वायर। या देखिए कर सकते हैं BC स्क्वायर बराबर, ये घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक, अब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा करड़ी में 252, 252 का निकाल लीजिए, तो यहाँ गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटेंगे 1, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, फिर इतना आ गया, फिर अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काट दीजिए तो आ जाएगा 7। अब देखिए इसका जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, या एक बार ऐसे लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा,
लिख लीजिए करड़ी में 2 गुणे 3 गुणे 7, जिनका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3, और करड़ी में 7 तो 3 दूना 6, करड़ी में 7, इतना आ जाएगा 6 करड़ी में 7। ठीक, ये आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं। एक हवाई अड्डा है, ध्यान से समझिएगा। एक हवाई अड्डा जहाँ से दोनों उड़ते हैं, तो पहले दिशा में समझ लीजिए दिशा कैसे होता है। ये देखिएगा, ये दिशा, ये होता है आपका पूर्व और ये होता है पश्चिम। ठीक है, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ठीक, ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो ध्यान रखिए। अब सपोज डेट मान लीजिए ये हवाई अड्डा है। ठीक, कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर मतलब इस दिशा में जा रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, और एक दूसरी हवाई अड्डा दूसरी हवाई जहाज इसी अड्डे से पश्चिम की ओर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है। कह रहा है कि इसकी जो चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे बाद सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पहुँच गए, ये वाला यहाँ पहुँच गया और ये वाला यहाँ पहुँच गया, तो इन दोनों को इसे मिला दीजिए। अब कह रहा है जब 1.5 घंटे बाद इनके बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो क्या कीजिए, लिख दीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ डाल दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से 11, और लिख दीजिए पहली हवाई जहाज की चाल, पहली हवाई जहाज की चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय दिया है, समय दिया 1/2 घंटे। तो जब समय और चाल पता हो तो दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकाल लीजिए, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, तो दूरी कितना है, नहीं सॉरी, चाल कितना है 1000, और गुणे समय कितना, 1/2 चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3/2, तो 3/2 कर दीजिए। इससे इसको काट दीजिए, हो जाएगा 500, और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1500 किलोमीटर। ठीक है, ये 1500 किलोमीटर पहली हवाई जहाज की दूरी आ गया, कितना दूरी जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर में यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरी हवाई जहाज का भी इसे निकाल लीजिए। यहाँ लिखिए दूसरी हवाई जहाज की चाल, ये है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय वही है, दोनों का समय सेम है, 1/2 घंटे, आवर चेंज करेंगे तो 3/2 घंटे हो जाएंगे। ठीक, इसका भी दूरी निकाल लीजिए, तो दूरी बराबर वही चाल गुणे समय, दूरी है सॉरी चाल है 1200 गुणे 3/2, इसको काट देंगे हो जाएगा 600, 18 1800 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ देखिए दर्शा देंगे 1800 किलोमीटर। ठीक, अब ये निकालना है, तो बताओ ये क्या है, समकोण है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। यहाँ लिख दीजिए ये वी सी, अब त्रिभुज ये बी सी में देख लीजिए, यहाँ लिखिए त्रिभुज ये बी सी में, तो क्या है, कोण बी बराबर है 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो कर्ण आपका ये सी, लंब ये बी प्लस आधार बी सी। ठीक, इस पे रख दीजिए, तो ए सी का मान है 1500, नहीं सॉरी, ए सी का मान आपको निकालना है।
AC का मान आपको निकालना, कर्ण निकालना। AB का मान है 1500 और प्लस BC का मान है 1800 या 1800। अब इनका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा डबल, 2 शून्य का 4 शून्य बन जाएगा, प्लस इसका कर लीजिए। ये 18 गुणे 18 करेंगे तो भी आपने किया था 324 और 2 शून्य का 4 शून्य हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 4 शून्य पहले लिख दीजिए, फिर 5 4 9, 2 2 4 और फिर 3 2 5। ये हो गया, इतना आ गया। तो ये देखिए, या तो आसान है, ये आसान है। 4 शून्य का 2 शून्य हो जाएगा। 549 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो कितने से कटेंगे? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 8 3 24, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 6 3 18, 3 एकम 3। अब देखिए इसके आगे कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से। ये लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 61 गुणे ये 100 गुणे 100 कर दीजिए, 2 शून्य वाला 4 शून्य को। अब ये बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 3 गुणे 100, बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट करड़ी में बच जाएगा 61। तो ये हो जाएगा 300 करड़ी में 61 किलोमीटर। 300 करड़ी में 61 किलोमीटर, ये हो जाएगी इनके बीच की दूरी, ठीक। इस प्रकार से आपको सरल करना है, ठीक है। आगे पहले स्टूडेंट्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। 2 खंभा, एक की ऊंचाई 6 मीटर, एक का खंभा एक का 11 मीटर। ये समतल भूमि, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब निचले हिस्से की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक। तो 2 खंभा बना लीजिए। तो देखिए ध्यान से, एक खंभा ये है और एक खंभा ये है, ठीक। ये 6 मीटर है और ये 11 मीटर है और इनके बीच की जो पाद बिंदु मतलब निचले हिस्से की जो दूरी ये वाला है, ये आपका 12 मीटर है, ठीक है। तो ये ऊपरी सिरा मतलब ये वाला दूरी बताना, ये कितना है, ये वाला आपको बताना है। तो आप इस बिंदु से, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच दीजिए ऐसे। तो जब रेखा खींच देंगे, यहाँ लिख दीजिए ये VCDE। तो जब खींच देंगे तो देखिएगा ध्यान से, जब ये और ये सीधी रेखा मतलब सीधा है तो ये समांतर जब खींचेंगे तो इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह बराबर होगी। तो ये हो जाएगा 6 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 5 मीटर। क्यों, 11 में से 5 घटा, सॉरी 6 घटा देंगे, 5 हो जाएगा। और जब ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा और ये होगा समकोण, ठीक है। तो इसमें यही देख लीजिए, ये 12वां क्वेश्चन है, हल डालिए और ज़्यादा ना लिखते हुए इस बार देख रहे हैं त्रिभुज AED में E बराबर, जो कोण E आपका है 90 अंश है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो कर्ण देखिए ये है आपका AD और लंब आपका है ये प्लस आधार है D। तो इसका मान रखिए, तो ये AD आपको निकालना वैसे रहेगा, ये E का मान 5 है और इसका मान 12 है। कर देंगे तो 5 25 और प्लस 12 गुणे 12 144। आगे देखेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। ये डी स्क्वायर बराबर, ये डी बराबर हो जाएगा करड़ी में 169, ठीक। वर्गमूल निकाल लेंगे, आ जाएगा 13 मीटर। ये है, इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, जो शेष क्वेश्चंस बच रहे हैं आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा, ताकि वीडियो लंबा ना हो। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी देखने में, तो इसलिए शेष जो क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस बच रहे हैं 13, 14, 15, 16 और 17, ये अगले पार्ट में बताए जाएंगे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
डियर फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको साइंस के भी वीडियो लेक्चर मिलेंगे, मैथ्स के भी वीडियो लेक्चर मिलेंगे और स्पोकन इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आपके इस चैनल पर मिलेंगे, जो कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता हूँ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। तो इन सबको सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए। धन्यवाद।